हाँ ले आओ। नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का जेएमडी पैरामेडिकल क्लासेस के अंदर। हम कल के लेक्चर में पढ़ रहे थे ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे? ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, ठीक है ना। और उस ब्लड सर्कुलेशन में हम पढ़ रहे थे पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन। क्या पढ़ रहे थे? पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन। तो वो कुछ हद तक पूरा हो चुका था, लेकिन किसी इश्यूज के कारण वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था। तो आज उसको फिर से रिपीट करें, ठीक है ना, और फिर आगे की ओर बढ़े। देखिए नहीं आता। हाँ, ब्लड ऊपर तो ऊपर या हीट रहता है। ब्लड सर्कुलेशन, क्या ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है ना। और मैंने तुमको बताया था कि ब्लड सर्कुलेशन के अंदर एक हम पढ़ेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या पढ़ेंगे? पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन। सेकंड हम पढ़ेंगे क्या? सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक ब्लड सर्कुलेशन। और थर्ड पढ़ेंगे हम पोर्टल ब्लड सर्कुलेशन। क्या पढ़ेंगे? पोर्टल ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले की बात कर लेते हैं। किसकी? पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन। किसकी बात कर लेते हैं? पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन। ये जो पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन है वो कैसे क्या अप्लाई होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या होगी हमारे पास, जैसे ये हमारा राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ठीक है ना। ये है हमारा राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना। ये था हमारा पल्मोनरी वाल, ठीक है ना। यहाँ से ब्लड आ रहा है और यहाँ से कहाँ किसके अंदर जा रहा है? लंग्स के अंदर। किसके अंदर जा रहा है? लंग्स के अंदर, ठीक है ना। ये हमारा राइट लंग्स और ये हमारा लेफ्ट लंग्स, ठीक है ना, लेफ्ट लंग्स, ठीक है। ये थी हमारी क्या? पल्मोनरी वेयर। और यहाँ से निकल रही थी हमारी क्या? पल्मोनरी आर्टरी। क्या निकल रही थी? पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है ना। और पल्मोनरी आर्टरी कहाँ आ रही थी? ठीक है ना। तो अब इसी प्रोसीजर को देखते हैं, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो ब्लड है कहाँ से जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। कहाँ है? यानी कि हम पढ़ रहे हैं पल्मोनरी ब्लड। मतलब क्या पढ़ रहे हैं? पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। अब पल्मोनरी आर्टरी जो है क्या? पल्मोनरी आर्टरी। अब इसको समझने की कोशिश करना ध्यान से, बाकी कल मैं बता चुका हूं इसके बारे में काफी हद तक, ठीक है ना। क्या है कि पल्मोनरी जो आर्टरी है ना, अब ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी? तो ये जो है ये पल्मोनरी वेन हो गई, ये पल्मोनरी आर्टरी और ये पल्मोनरी वेन, ठीक है ना। आगे बात सुनिए। अब सबसे पहले क्या होगा कि पल्मोनरी आर्टरी होगी हमारे पास। क्या होगी? पल्मोनरी आर्टरी। अब ये पहुंचेगी एट द लेवल ऑफ फिफ्थ वर्टिब्रा। अब जो वर्टिब्रा है उसके पोस्टीरियर में क्या प्रेजेंट है? हमारा लंग्स, ठीक है ना। अब एट द लेवल ऑफ फिफ्थ वर्टिब्रा से अब ये यहाँ से जो ब्लड आ रहा है वो कहाँ पहुंचेगा? राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। कहाँ? राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी, सीधा लिखना पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है ना। अब ये राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी से कहां पहुंचेगा ब्लड? बताओ। ये पहुंचेगा एंटर इनटू रेस्पेक्टिव लंग्स। कहां जाएगा? एंटर इनटू, एंटर करेगा कहां? एंटर इनटू रेस्पेक्टिव लंग्स। देखो ये पल्मोनरी आर्टरी है ना, पल्मोनरी आर्टरी से कहां जा रहा है ब्लड?
लंग्स में लंग्स के अंदर, ठीक है ना, और इसके अलावा कहां से होता है एट द लेवल ऑफ फिफ्थ वर्टिब्रा से, ठीक है ना। अब इसके बाद में ब्लड जाएगा कहां, कन्वर्टेड, अब ये जो है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, कन्वर्टेड जो है कैपिलरी में, कन्वर्टेड जो है ये आर्टरी किसमें हो जाएगी, कैपिलरी, कन्वर्टेड कैपिलरी, ठीक है ना। मैं तुम्हें बता चुका हूं सारे ब्लड वेसल्स के बारे में, कैसी कैसी ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है ना। अब कन्वर्टेड इनटू कैपिलरी से जो ब्लड आएगा वो आएगा गैस, अब ये यहां से क्या होगा, यहां से लंग्स में ब्लड आने के बाद तो क्या होगा, जो गैसेज है वो गैसेज क्या होगी, एक्सचेंज, क्या होगी, एक्सचेंज, ठीक है ना, गैसेज एक्सचेंज होगी। और अब ये जो गैसेज यहां से जो एक्सचेंज हो रही है, यानी कि O2 तो यानी कि O2 CO2 CO2 O2, ठीक है ना, यानी कि क्या हो गई हमारी गैसेज एक्सचेंज हो गया, यानी कि जो अब क्या हो गया, जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड था वो क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहां, इन द लंग्स, कहां, इन द लंग्स, ठीक है ना। अब यहां से गैसेज जब एक्सचेंज हो गई तो गैसेज के एक्सचेंज होने के बाद में अब क्या होगा, फॉर्म होगा क्या, वैल्यूज का, क्या होगा, फॉर्म वैल्यूज, वैल्यूज जो है एक वेन की जो वेन जो है वो वेन की जो वेसल्स है उसका ये टाइप है, ठीक है ना, किस में कन्वर्ट हो गया, वेन्यूज। अब वेन्यूज क्या होगा, फॉर्म्ड टू पल्मोनरी आर्टरी, क्या होगा, फॉर्म हो जाएगा किसमें, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है ना, किसमें हो जाएगा, टू पल्मोनरी आर्टरी में। ये बात समझ में आ गई क्या। अब जब ये टू पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जब ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके, सॉरी वेन के अंदर, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर नहीं, वेन के अंदर, क्योंकि हम वेन पढ़ रहे हैं ना, पल्मोनरी वेन, हां किसके अंदर, पल्मोनरी ब्लड, अब ब्लड यहां से निकलेगा तो यहां आएगा तो पल्मोनरी वेन, ये क्या है, पल्मोनरी वेन ही तो लिखा हुआ है मैंने, तो राइट एंड लेफ्ट टू पल्मोनरी वेन में, फिर आगे जाके और ये चार वेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन उस चीज को हम यहां नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद में यहां से जो ब्लड पहुंच रहा है वो कहां पहुंच रहा है, लेफ्ट एट्रियम में, देखो यहां से पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा, किसमें पहुंच रहा है, लेफ्ट एट्रियम। तो ये था क्या हमारा, क्या था, पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन, ये की बात समझ में, पिछली क्लास में बता दिया था मैंने, इसके बारे में थोड़ा सा यहां तक बता दिया था, इससे आगे नहीं बता पाया, ठीक है ना। तो ये तो था हमारा क्या, पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन, क्या था, पल्मोनरी ब्लड, कैसे कि पल्मोनरी आर्टरी थी एट द लेवल ऑफ फिफ्थ वर्टिब्रा, एट द लेवल ऑफ फिफ्थ वर्टिब्रा से कहां आया, रेस्पेक्टिव, यानी कि पल्मोनरी जो पल्मोनरी हमारी जो वेन है, सॉरी पल्मोनरी जो आर्टरी है उस पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए कहां आया ब्लड, रेस्पेक्टिव लंग्स में, रेस्पेक्टिव लंग्स में आने के बाद में किस में कन्वर्ट होगा, वो ब्लड जो है पहले कैपिलरीज बनेगी और कैपिलरी से क्या किसमें, O2 CO2 चेंज हो गया, ठीक है ना। अभी पिछली क्लास में मैं सारी चीजें बता चुका हूं। फिर इसके बाद में यहां से क्या निकला था, तो पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है ना। अब इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब पल्मोनरी आर्टरी जो है किसमें, अब टू पल्मोनरी क्या थी ये, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी तो यहां हो गई, पल्मोनरी वेन क्या आएगी, पल्मोनरी वेन्स, ठीक है ना। अब ये जो है पल्मोनरी वेन्स है उससे पहले वेन्यूज बनेगा और वेन्यूज के बाद में ही वेन्स बनेगा, ठीक है ना। और ये फिर कहां चले जाएगी, ये पल्मोनरी जो हमारी वेन्स है वो कहां जाएगी, तो ये था केवल एक पल्मोनरी सर्कुलेशन, तो कहां से स्टार्ट होता है, कहां पे एंड होता है, तो इस चीज को ध्यान रखोगे यहां पर ना, ओके ठीक है। ये इससे आराम से कर लोगे, बस डायग्राम ध्यान रखना है आपको, और ये जो डायग्राम है ज्यादा अच्छे से पिछली वाली क्लास में बता चुका हूं, पिछली क्लास में अपलोड नहीं किया, आज अपलोड कर दो, ठीक है। अब देखिए अब है हमारा सेकंड, ठीक है ना, सिस्टेमिक ब्लड सर्कुलेशन, क्या है, सिस्टेमिक ब्लड सर्कुलेशन। अब देखो सिस्टेमिक ब्लड सर्कुलेशन में क्या होगा, सेकंड क्या है, सिस्टेमिक ब्लड सर्कुलेशन। अब देखो सिस्टेमिक ब्लड सर्कुलेशन का मतलब है कि हमारी बॉडी तक ब्लड कैसे पहुंच रहा है, हमारे जो बॉडी के जो ऑर्गन्स है उस तक ब्लड कैसे पहुंचेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जो है इसे हम जनरल सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से हो रही होगी, लेफ्ट वेंट्रिकल से, कहां से, लेफ्ट वेंट्रिकल, कहां से होगी, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये जो ब्लड है यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या था, ये ब्लड, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां पहुंचेगा, आयोटा, कहां पहुंचेगा, आयोटा, ठीक है ना। अब ये जो आयोटा से जो ये ब्लड है, ये आयोटा से ये ब्लड कहां जाएगा बोलो, यानी कि इसकी ब्रांचिंग होगी, ठीक है ना। आयोटा से क्या होगी, ब्रांचिंग होगी ना इसकी, और ब्रांचिंग से क्या होगा, कंप्लीट बॉडी ऑफ होल बॉडी के अंदर ब्लड पहुंचेगा, कैसे देखो, ठीक है ना। ब्लड यहां आ गया था पल्मोनरी वेन से,
ठीक है ना, पल्मोनरी आर्टरी से पल्मोनरी वेन, ठीक है। वेन से, अब क्या होगा, ये हमारा आयोटा था, ठीक है, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल था, नहीं था क्या? यस सर। अभी तक तो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आया था, लेकिन अब तुम्हें समझ में आ जाएगा 30 सेकंड के अंदर अंदर। कैसे कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद में ये हमारा आयोटा था, यहाँ से जो भी हमारी आर्टरी वगैरह जो भी निकली थी, फिर इसकी आर्टरी की जो ब्रांचिंग होगी, आर्टरियोज कैपिलरी जो इसमें भी होगी, और वहां तक कंप्लीट बॉडी के सेल और टिश्यू तक नहीं पहुंचेगा। डबल सर्कुलेशन देखना है, डबल सर्कुलेशन में और अच्छी तरीके से होता है। हाँ, ब्लड का नहीं आएगी बात समझ में? डॉक्टर प्रेम प्रकाश दोबारा दो, ये नहीं आया समझ में? दोबारा डबल सर्कुलेशन से तो आया नहीं था। देख क्या है इसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल से देख मैंने क्या करा है, सिस्टमिक सर्कुलेशन, और मैंने भी क्या कहा कि हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स है उस तक ब्लड कैसे पहुंच रहा है, जो सेल टिश्यूज है कंप्लीट बॉडी तक ब्लड कैसे पहुंच रहा है। तो हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है, क्या लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहां से हमारा प्योर ब्लड निकलेगा, यस निकलेगा। अब यहां से ही जो ब्लड है, अभी हमने बताया था तुम्हें कि ये आयोटिक वाल्व था, ये आयोटा है हमारा, आयोटा आर्टरी में कन्वर्ट होगी, तो मैंने लिखा है कि ब्रांचिंग होगी, आर्टरी आर्टेरियोल्स में कन्वर्ट होगी, और आर्टेरियोल्स की जो ब्रांचिंग है वो कैपिलरीज होगी, ठीक है। तो इसके माध्यम से क्या होगा, ब्लड कंप्लीट बॉडी में सेल या टिश्यू जो ऑर्गन्स तक पहुंच जाएगा। ये है सिस्टमिक सर्कुलेशन, क्लियर है? यस। अब देखो पोर्टल सर्कुलेशन, लिख रहे हो तुम इसको? यस सर। लिखो फटाफट, ओके। ये मेरे फाइन भाई क्या बोल रहा है, क्या हो रहा है? नो जोर लिखने के लिखना है यार, समझ तो आएगा तो लिखना है। अब देखो अरे क्या बोलता है, सुधर जाओ। देखो पोर्टल क्या है, समझ में तो आ रहा है ना भाई? यस सर। पोर्टल ब्लड सर्कुलेशन में क्या है, कैपिलरीज ऑफ एब्डोमिनल पार्ट, क्या होगा, कैपिलरीज ऑफ एब्डोमिनल किसको बोल रहे हैं, स्टोमक, एब्डोमिनल पार्ट। फर्स्ट चीज तो है कि हमारी जो कैपिलरीज है वो कैपिलरीज किसके अंदर है, जो हमारा एब्डोमिनल जो पार्ट है उस एब्डोमिनल पार्ट के अंदर, ठीक है ना। फिर इसके अलावा कैपिलरीज ऑफ पैनक्रियाज, क्या कैपिलरीज ऑफ पैनक्रियाज, जानते हो पैनक्रियाज क्या होता है? और थर्ड है हमारा कैपिलरीज ऑफ स्प्लीन, क्या है, कैपिलरीज ऑफ स्प्लीन, ये था, ठीक है ना। स्प्लीन नहीं पता क्या होता है, प्लीहा कब्रिस्तान से हम कह रहे हैं। बोलो कुछ नहीं, मैं मेरी डिग्री देने आया था। हां हो गई क्लियर? हाँ। आपका कौन सा बैच है? कौन सा बैच है तुम्हारा? फर्स्ट ईयर 21-22 देखो अब आगे फर्स्ट होगा हमारा क्या, कैपिलरी ऑफ एब्डोमिनल पार्ट, कैपिलरीज ऑफ पैनक्रियाज, क्या है, पैनक्रियाज। फिर हमारा कैपिलरीज ऑफ स्प्लीन, इन सब से क्या निकल रही है, कैपिलरी, और ये सब कहां जाएगा, वीनस ब्लड के अंदर, कहां जाएगा, वीनस ब्लड के अंदर। तो मैं एक ही बना दे रहा हूं ये कंप्लीटली, ये हमारा वीनस ब्लड, क्या है, वीनस सिस्टम में बताया था ना, वीनस के अंदर कितना परसेंट ब्लड रहता है, पता ही होगा तो आप जाने दो क्या है कि वीनस ब्लड, ठीक है ना। अब यहाँ वीनस ब्लड में आने के बाद ये सारा का सारा कहाँ पहुंच रहा है, लीवर के अंदर, कहाँ पहुंचेगा, लीवर के अंदर, ठीक है ना, कहाँ पहुंच गया, लीवर के अंदर। अब ये लीवर से क्या होगा, इन्फीरियर वेना केवा के पास पहुंचेगा, कहाँ पहुंचेगा, इन्फीरियर वेना। अब सबको पता है इन्फीरियर वेना केवा क्या होता है, और इन्फीरियर वेना केवा से कहां पहुंचेगा भाई,
हार्ट के अंदर हार्ट यही तो है और क्या है। आगे बात समझ में, ये है हमारा पोर्टल सर्कुलेशन। इंफीरियर वेना केवल क्या होता है, ओ जो इसका मतलब इसने पीछे नहीं देखा है कुछ भी नहीं देखा ना। मैंने बताया था जैसे ये हार्ट बनाया था, ठीक है, ये हमारा हार्ट हो गया था, ये इसके 4 पार्ट हो गया था। जो हार्ट के जो ब्लो में जो जो ब्लड आ रहा था वो था इंफीरियर वेना केवा, ठीक है, और जो हार्ट से जो अबो की साइड में हार्ट से आ रहा था वो था हमारा सुपीरियर वेना केवा। आ गया ठीक है ना। तो ये था हमारा ब्लड सर्कुलेशन। क्या था, ब्लड सर्कुलेशन। अब लीवर को ब्लड सप्लाई कैसे होती है, स्प्लीन को कैसे आती है, कौन सी आर्टरी आती है, कौन सी वेन्स आती है, थोड़ा उसके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ा सा स्पीडली। आज इसको खत्म करेंगे इस चैप्टर को, ओके ठीक है ना। आगे बात समझ में, लीवर कैसे बनाऊं क्या? यस सर। अरे लीवर पैनक्रियास क्या होती है? कैडोमेटस बना पैनक्रियास क्या होती है अभी बताता हूं। अरे अब तो ठीक है, बात नहीं। देखो पैनक्रियास क्या होता है, ये बात है ना पैनक्रियास। यस सर। पैनक्रियास भी एक ऑर्गन है, इसके पास पैनक्रियाटिक ग्लैंड है। थोड़ा समझने की कोशिश करना, बता देता हूं। कह रहा है तो बता देता हूं कि पैनक्रियास क्या होती है। क्या होती है। देखना स्टोमक है हमारा ये, ठीक है ना, और ये हमारा छोटी आंत का डुडेनम है। क्या है, छोटी आंत का डुडेनम, और यहीं पे होता है हमारा पैनक्रियास। ये पैनक्रियास, ठीक है ना, और ये इसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। ये क्या है, पैनक्रियास। क्या है, पैनक्रियास। ये इसका क्या कौन सा पार्ट है, टेल पार्ट है, ठीक है। ये इसकी क्या है, बॉडी है। ये इसकी क्या है, नेक है, और ये इसका क्या है, हेड है। और जो हेड है इसका वो इसके अंदर डुडेनम में धसा हुआ, ठीक है ना। अब ये हो गया हमारा क्या, पैनक्रियास। अब यहीं पे जैसे यहीं इसी के पास यहाँ लीवर होता है, ठीक है ना, यहीं क्या होगा लीवर, और इसी के पास में जैसे यहीं पे कि मैं मानूं कि क्या है, स्प्लीन भी यहीं होती है, ठीक है। तीनों को एक साथ बनाया, ठीक है ना। अब देख सुनना, अब क्या है, केवल तुम पैनक्रियास के बारे में पूछ रहे हो, मैं पैनक्रियास के बारे में बता रहा हूं अभी तक, ठीक है। इसके ये जो है एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, पैनक्रियास के अंदर एक पैनक्रियाटिक यानी हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। अब इसके पास एक तो एसिनार होता है, और इसके पास एसिनार के अलावा क्या नाम से यानी कि इसके अंदर ये देखो क्या नाम से डक्ट के रूप में तो ये फॉर्मेशन करेगी किसका, जो हार्मोन्स है उनका, ठीक है, जो हम पढ़ते हैं इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। किसको, ग्लूकागोन, ठीक है ना। और ये विदाउट जो डक्टलेस है, यानी कि ये तो डक्टलेस हो गया, ठीक है ना, और जो डक्ट के रूप में फॉर्मेशन करती है, जो किसका करती है, क्या नाम से, हमारे डाइजेस्टिव ट्यूब्स का। किसका करती है, डाइजेस्टिव ट्यूब्स का, ठीक है ना। अब इसके अंदर इंसुलिन जो सीक्रेट होगा बीटा सेल और अल्फा सेल, ठीक है ना। इसके अंदर अल्फा और बीटा सेल्स होती है, और गामा सेल के अंदर सोमेटोस्टेटिस है जो दोनों का कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो डाइजेस्टिव जो जूस है वो क्या करता है, भोजन के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है ना। बताऊंगा जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तब इसको बताऊंगा पूरा अच्छे से कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है ना। नहीं है कि समझ में बात, तो अभी तो केवल लिखा है ना, कोई पैनक्रियास होता है ये तो, ठीक है ना। आगे बात समझ में, यानी कि एसिनार डक्ट, और इसके अलावा भूल गया क्या नाम उसका, ध्यान नहीं आ रहा मेरे खूब, क्या नाम से ध्यान नहीं आ रहा, बड़ी अच्छा नाम है लेकिन अब क्या कंटिन्यू में नहीं है ना, तो इसलिए ध्यान नहीं आ रहा। यानी कि जो अल्फा बीटा सेल्स जो है ना, वो जो सेल्स होती है, अल्फा बीटा कौन, अरे वो भाई नहीं बोलते उसको, लैंगरहैंस, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। क्या होती है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। हम बोलते हैं लैंगरहैंस की दीपिका है, हां लैंगरहैंस, ठीक है ना। तो उनसे उनके अंदर 2 प्रकार की सेल होती है, 3 प्रकार की मान लो, अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना। वैसे एक चौथी होती है जिससे पॉलीपेप्टाइड का सीक्रेशन होता है, लेकिन वो कोई काम नहीं आता, उसकी कोई डिस्कवरी जारी नहीं है, ठीक है ना। तो अल्फा बीटा और गामा, ठीक है ना। तो इस बात को खत्म करो, यही चल रहा है ना वीडियो कंटिन्यू। यस सर। अब देखो एक चीज बता रहा हूं, बड़ी प्यारी चीज बता रहा हूं, ठीक है ना। क्या हुआ, बना दो लीवर,
बन गए? ऐसा ही होता है कुछ। मैंने तुम्हें कल भी बताया था, एक तो होता है पोर्टल वेन और एक होती है हिपेटिक आर्टरी। बताया था क्या? हिपेटिक वेन एंड पोर्टल आर्टरी, ठीक है ना। अब देखो यहां से ये तो हो गई हिपेटिक, हमारी हिपेटिक वेन, ठीक है ना। और एक जो है वो हमारी होती है पोर्टल वेन। क्या होती है? पोर्टल वेन। तो ये जैसे हमारी सपोज ये हो गई हमारी पोर्टल वेन। क्या होगी? पोर्टल वेन। देखो कुछ गलती हो जाए तो कुछ बुक में भी जाके देख लिया करो थोड़ा थोड़ा ना, ऐसा नहीं है कि मैं हर तरह से अव्वल हूं, ठीक है ना, परिपूर्ण कोई भी नहीं है। अब देखो ये हो गया हमारा सबसे पहला चीज, तो ये क्या है हमारा? लीवर। और ये जो है ये हमारी है, अभी मैं बना दूंगा, ठीक है ना, इस तरीके से। इस तरीके से, ठीक है ना। अब देखो ब्लड की सप्लाई कैसे, एक गाल ब्लैडर है सपोज, यहां तो क्या है हमारा? गाल ब्लैडर, गाल ब्लड के पास गाल ब्लैडर, जिसे हम कहते हैं ना पित्ताशय। तो ये तो हमारा हो गया गाल ब्लैडर। क्या हो गया? गाल ब्लैडर। क्या हो गया? ये गाल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय। और इससे जो ब्लड जा रहा है यहाँ से, इससे ये ब्लड आ रहा है, ठीक है। तो ये है हमारी सिस्टिक वेन। क्या है? सिस्टिक वेन। सिस्टिक वेन, सिस्टिक वेन। क्या है? सिस्टिक वेन, ठीक है ना। ये क्या है हमारा? गाल ब्लैडर होगा। क्या हो गया? और जो गाल ब्लैडर है उस गाल ब्लैडर में क्या सिस्टिक वेन से जो क्या है, जो ब्लड है वो क्या हो रहा है? कैरी। यानी ब्लड जो है सिस्टिक वेन से कहां आ रहा है? पोर्टल वेन के अंदर। यहाँ से ब्लड कहां आ रहा है? पोर्टल वेन। ये बात समझ में आ गई क्या कि जो ब्लड है वो कहां आ रहा है? पोर्टल वेन, ठीक है ना। इसके साइड में जस्ट होता है हमारा स्टोमक। इसके साइड में जस्ट हमारा क्या होता है? स्टोमक। ये हो गया हमारा स्टोमक। क्या हो गया? स्टोमक, ठीक है ना। ये हमारा होगा स्टोमक। और इसको मैं बोल रहा हूँ क्या? गैस्ट्रिक वेन। क्या बोल रहा हूँ? गैस्ट्रिक वेन। ये हो गई गैस्ट्रिक वेन। क्या हो गई? गैस्ट्रिक वेन। आ रहा है कुछ समझ में थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी गैस्ट्रिक वेन, ठीक है ना। क्या हो गई? गैस्ट्रिक वेन, ठीक है ना। अब ये जो गैस्ट्रिक वेन से कहां आ रहा है? स्टोमक के अंदर, ठीक है ना। अब इसके बाद में स्टोमक के पास में जैसे ये हमारी हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या हो गई? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या हो गई? जैसे सपोज ये हो गई हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है तो यहाँ क्या होगा? ये जो है वो क्या है? मीजेंट्रिक। क्या है? मीजेंट्रिक आर्टरी। क्या है? मीजेंट्रिक आर्टरी। और उसमें भी कौन सी? सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी। कौन सी? सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी। क्या है? सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी। ये बात समझ में आ गई क्या? क्या है? सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी। इसके अलावा जो लार्ज इंटेस्टाइन, जैसे ये तो हो गई, तो ये गए यहाँ से, तो इसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन भी होती है। तो ये हो गई हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। क्या हो गई? लार्ज। और यहाँ जाएगी ये है जो है क्या है? इंफीरियर मीजेंट्रिक। क्या है? इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी। आ रही है समझ में? यहाँ से इस तरीके से जा रहा है, कहां से? इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी। अब बचा स्प्लीन एंड पैनक्रियाज। तो सपोज ये है हमारा स्प्लीन एंड पैनक्रियाज। क्या है? स्प्लीन एंड पैनक्रियाज। तो यहां से जो आएगी वो आएगी हमारी कौन सी डक्ट आएगी? बोलो। स्प्लेनिक आर्टरी। क्या आएगी? स्प्लेनिक आर्टरी। ये हो गई हमारी स्प्लेनिक आर्टरी। क्या हो गई? स्प्लेनिक आर्टरी। क्या हो गई? स्प्लेनिक आर्टरी। यहां से ठीक है ना, स्प्लेनिक आर्टरी से। अब जो इससे लीवर के अंदर जो ब्लड जा रहा है वो किससे जा रहा है? ये हमारा इंफीरियर वेना केवा। क्या है? इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा।
ये क्या होगा हमारा इंफीरियर वेना होगा, ठीक है ना। और इंफीरियर वेना क्या होगा, ये हमारी हो गई हिपेटिक वेन, क्या हो गई हिपेटिक क्या हो गई हिपेटिक वेन। और ये हमारा क्या ब्लड, क्या है ब्लड, क्या है ब्लड। ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है क्या। और ये सारा का सारा ब्लड कहाँ पहुंच रहा है, लीवर के, कहाँ पहुंच रहा है लीवर के अंदर। सारा का सारा ब्लड कहाँ पहुंच रहा है लीवर के अंदर। अब मुझे एक बात बताओ तुम कि ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इस स्मॉल, इसे स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं, इसे लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन की तो जो है वो लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी होती है इसकी तुलना में, ऐसा क्यों भाई। स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन कहना चाहिए ना, क्योंकि लेंथ तो इसकी ज्यादा है स्मॉल इंटेस्टाइन, नहीं है क्या भाई, लेंथ तो इसकी ज्यादा है ना। तो फिर इससे जो है स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन बोलना चाहिए, इसे स्मॉल इंटेस्टाइन बोलना, क्यों ऐसा क्यों, बताओ मुझे थोड़ा सा। नहीं पता, तुमने देखा है कभी, जब कभी भी स्मॉल इंटेस्टाइन तुमने बनाई होगी, उसको थोड़ा डायमीटर ज्यादा होता है, होता है क्या डायमीटर ज्यादा, या किसी कारण से लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, डायमीटर में ज्यादा होने के कारण उसका जो उसकी जो लेंथ वगैरह जो भी चौड़ाई वगैरह है उसके हिसाब से उसका क्या हो जाता है, अमाउंट ज्यादा हो जाता है, किसका लोड, इसलिए व्यास चौड़ाई लिखिएगा वैसे बार बार आती है चीजें, ठीक है ना। इस तरीके से क्या हो रहा है, ब्लड पहुंच रहा है, ठीक है ना। तो ये था एक पल्मोनरी वेन विल कैरी आउट ब्लड, क्या पल्मोनरी वेन विद कैरी आउट ब्लड। तुम्हारे वैसे कोई वो नहीं है, अगर तुम करना चाहो तो कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। तुम्हें समझ में आया हो तो कर लो, नहीं आया तो कोई बात नहीं। ये थी हमारी भूठी। तो इसी के साथ हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन के बाद में, सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद में जो कार्डियक सिस्टम है, उस कार्डियक सिस्टम का होता है डीएन, खत्म। अब मुझे बताओ कि जो नेक्स्ट चैप्टर, अब देखो इसके अंदर कुछ डिजीज वगैरह रह चुकी है, डिजीज तो तुम पढ़ लेना खुद के हिसाब से, ठीक है। अभी बात समझ में। अब जो नेक्स्ट चैप्टर जो तुम्हें करवाना है वो होगा सेल और टिश्यू। पहले सेल पढ़ेंगे हमें, उसके बाद में सेल टिश्यू के बाद में फिर सिस्टम पे आएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तुम जो चैप्टर पढ़ोगे वो पढ़ा देंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर कल हम पढ़ेंगे क्या, सेल के बारे में, ठीक है ना। तो कल सब सेल के बारे में पढ़ के आओगे। बाकी ये जो करवा रखा है सारा, जितना भी कार्डियक सिस्टम में जितना भी करवाया है उसको पढ़ना हो। देखो ये तुम्हारे है ना, ये नहीं तुम्हारे रिटर्न में ही काम में है। हो सकता है कि जब कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे सेंट्रल लेवल पे चाहे स्टेट लेवल पे, तो वहां भी चीजें काम में आने वाली। तुमसे ऐसे पूछ रहे हो कि गैस्ट्रिक वेन से जो ब्लड है वो लीवर कौन से वेन से पहुंच रहा है, पोर्टल वेन से, ठीक है ना। तो उस चीज को आप उन चीजों को देख लिया करो। अब तुमसे थ्योरी में कोई नहीं पूछेगा इसको, पूछ भी ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। 5 नंबर में लीवर के बारे में तो लिख सकते हो, उसके बारे में, ठीक है ना। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखोगे, समझ में तो आ गया होगा मेरे हिसाब से। पढ़ना तो तुम्हें ही पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर दिया करो कि वीडियो कैसा है, पढ़ाई समझ में आ रहा या नहीं आ रहा। थैंक यू।